गांवों में ग्रामीणों के मकान तो हैं लेकिन स्वामित्व नहीं है। राजस्व विभाग को जिम्मेदारी मिली है कि स्वामित्व योजना के तहत करोड़ों लोगों को मालिकाना हक देंगे। अधिकार मिलने पर ग्रामीणों को सुविधा मिलेगी, ऋण मिल जाएगा, मकान बिक सकेंगे, संपत्ति का बंटवारा हो जाएगा, संपत्ति विवाद नहीं होगा। गांव में ग्रामीणों के मकान तो है लेकिन स्वामित्व नहीं है। राजस्व विभाग को जिम्मेदारी मिली है, स्वामित्व योजना से करोड़ों लोगों को मालिकाना हक देंगे। अधिकार मिलने पर ग्रामीणों को सुविधा मिलेगी, ऋण मिल जाएगा, मकान बिक सकेंगे, संपत्ति का बंटवारा हो जाएगा, संपत्ति विवाद नहीं होगा। सीमांकन भी अब कभी भी हो सकेगा, उसमें कोई भी सीजन वादा नहीं डालेगा। प्राइवेट संचालकों की बस बंद है। आज ही मुख्यमंत्री से बात हुई है। ट्रांसपोर्टरों को टैक्स का मामला भी जल्द निपटाया जाएगा, टैक्स को कम किया जाएगा और ऐसी प्लानिंग की जाएगी जिससे बसें चल सके। सज्जन सिंह वर्मा के सिंधिया पर दिए गए बयान पर गोविंद सिंह ने कहा, कांग्रेसी अभी फुर्सत में है, उसके पास कोई काम नहीं है। कांग्रेस सरकार ने क्या क्या किया यह सबको पता है। परिवहन विभाग की समस्याओं और कामों को लेकर परिवहन मंत्री ने विभागीय समीक्षा की, जहां फैसला लिया गया कि ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर खोलने को लेकर लोगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। साथ ही बसों में अब लोकेशन पता करने के लिए ट्रैकिंग सिस्टम के तहत कमांड कंट्रोल सेंटर बनाया जा रहा है। जी की नाराजगी सबके सामने है। कैलाश जी भाजपा के बड़े नेता हैं और इस समय बंगाल में बहुत व्यस्त हैं। रमेश मेंदोला जी भी कांग्रेस के बहुत सीनियर विधायक हैं, बीजेपी के बहुत विधायक हैं और हर चीज़ समझते हैं और उनका एक अपना प्रभाव है और अभी तक अधिक से अधिक वोटों से जीतने का रिकॉर्ड भी उनका है। 20 अक्टूबर को आपके 6 महीने पूरे हो रहे हैं मंत्रिमंडल पद के, क्योंकि इलेक्शन अभी संभावना नहीं लग रही है, तो कैसे देखते हैं आप 20 अक्टूबर? इलेक्शन अक्टूबर में होने की संभावना है। प्राइवेट जो बस ऑपरेटर्स हैं उनको संचालन को लेकर कोई प्राइवेट बस ऑपरेटरों की बसें अभी बंद हैं। कोरोना काल के रहते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी था। बसों में चूंकि ओवरलोडिंग हो जाती है, बस की सीट पास होती है, इसलिए बसों का संचालन रुका हुआ था। कुछ बस ट्रांसपोर्टरों की मांग भी है कि जिस समय हमारी बस नहीं चली है उस समय बसों का टैक्स हमसे ना वसूला जाए। मैंने आज ही सुबह माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की है और मुख्यमंत्री जी ने मुझे आश्वस्त किया है कि मैं जल्दी से जल्दी ऐसा हल निकालूंगा जिससे बसें भी चलेंगी और ट्रांसपोर्टरों का जो भी टैक्स का मामला है जितना संभव होगा सरकार उसको सुलझाएगी और उनका टैक्स कम करेगी। सर कमलनाथ जी जो है अब युवा प्लानिंग्स कर रहे हैं, क्या है सर? हमारा बहुत दिन से पाइपलाइन में था ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक बनाना, तो ये सब 2-3 योजनाएं हमारी जो थी, कमांड कंट्रोल सेंटर बनाना, ये जल्दी से जल्दी हम लागू कर रहे हैं और अगले ही महीने कमांड कंट्रोल सेंटर और ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक ये दोनों ही हम लागू करने वाले हैं। ये इनकी हमने बोला है कि तैयारी करें ताकि मध्य प्रदेश में अच्छे ड्राइवर तैयार हों और कमांड कंट्रोल सेंटर के द्वारा जो कई वारदातें होती हैं बस में या टैक्सी में, ओला ओवर में, वो अगर इस प्रकार की वारदात होती है तो कमांड कंट्रोल सेंटर में हमको खबर मिल जाएगी, क्योंकि हर गाड़ी में हम पैनिक बटन लगाएंगे और पैनिक बटन दबाने के बाद में उसकी सूचना कमांड कंट्रोल सेंटर भोपाल में आ जाएगी। तो ये बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है जो बहुत दिन से प्रस्तावित थी। अब उसके लिए हम कार्य रूप में परिणत करने के लिए जा रहे हैं। मुख्य खबरों पे आओ, कौन खबरों पे आ गए? कौन हाईजेक करेगा? प्लेन हाईजेक हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों को भूखंड का देने जा रहे हैं। मुद्दे पे आओ, जो असली मुद्दों पे आओ, जो मुद्दे असली ट्रेनिंग सेंटर वगैरह कोई विभागीय समीक्षा में आपने कुछ कहा है? एक तो ये है मध्य प्रदेश में कई सालों से अभी खुद के लोगों के मकान तो हैं, हजारों करोड़ों की तादाद में जो गांव में मकान हैं उनके मकान को उनका भूस्वामी का अधिकार अभी नहीं है।
अपने मकान पर वो ना कोई लोन ले सकते हैं, ना अपने मकान का ये बता सकते हैं कि उसका स्वामित्व है। तो बड़ी खुशी और प्रसन्नता की बात है कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री और हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय शिवराज सिंह जी 2 अक्टूबर को स्वामित्व योजना का शुभारंभ कर रहे हैं। इस स्वामित्व योजना जो 2 अक्टूबर से राजस्व विभाग की चालू होगी, इसके बाद से हम करोड़ों लोगों के लिए उनके स्वयं के आवास का, स्वयं के घर का स्वामित्व का अधिकार देंगे। तो उसके बाद में उसकी आने वाली पीढ़ी के लिए वो उसका ही मकान रजिस्टर्ड हो जाएगा। तो उस मकान से का वो कुछ भी उपयोग कर सकता है, जैसा हम लोग शहरों में करते हैं। वो परेशानी अभी गांव में है। दूसरा, बैंक से ऋण लेना भी सफल होगा। संपत्ति का बंटवारा जो करते हैं, संपत्ति का बंटवारा विक्रय भी सरल हो जाएगा और पारिवारिक संपत्तियों का विवाद भी कम होगा। ये बहुत सारी चीज़ें हमने लागू की हैं। दूसरा, कोर्स पद्धति जो हम ला रहे हैं, कोर्स पद्धति से के कारण अभी गांव में जो सीमांकन होता था, वो सीमांकन में बहुत परेशानी होती थी। मान लो बरसात का मौसम है, सीमांकन बंद हो जाता था। बरसात में सीमांकन बंद, फसलें बोई जाती थी तो सीमांकन बंद हो जाता था। इस सारी समस्याओं से निजात मिलेगी, सारी समस्याओं का समाधान होगा कोर्स पद्धति आने के बाद, और सीमांकन सेंटीमीटरों में हो जाएगा। सीमांकन में कहीं भी दुविधा की स्थिति नहीं रहेगी। ये 2 स्वामित्व योजना और कोर्स पद्धति राजस्व विभाग की हम लाने वाले हैं।